प्रदेश नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अब तक की सबसे बड़ी विजय प्राप्त की है। अहम आदित्यनाथ लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः निश्चितेन परमेश्वरस्य। 25 साल पुरानी युवा आदित्यनाथ की पहली बार संसद सदस्य बनने के बाद संस्कृत में ली गई ये शपथ आज एक बार फिर चर्चा में है, क्योंकि इन 25 सालों में देश की राजनीति चाहे जितनी बदल गई हो, लेकिन योगी का फॉर्मूला नहीं बदला। वही भगवा, वही अपनी विरासत पर गर्व और वही मन में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की प्रबल भावना। और शायद कहने की बात नहीं है कि योगी का ये फॉर्मूला सुपर डुपर हिट है, जिसका सबूत यूपी के निकाय चुनाव में बम्पर जीत के बाद आई शानदार सेलिब्रेशन की ये तस्वीरें हैं। साल 2022 में विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज करने वाले योगी ने यूपी निकाय चुनाव की परीक्षा भी 100% अंकों के साथ पास कर ली है। 17 नगर निगमों में पहली बार भारतीय जनता पार्टी सभी नगर निगमों में एक साथ पूर्ण बहुमत के साथ विजय प्राप्त करने में सफल हुई है। इसके साथ ही जो 17 नगर निगम हैं, इनमें से 3 नगर निगम नए गठित हुए थे, जिनमें अयोध्या, मथुरा वृंदावन और शाहजहांपुर। यूपी के निकाय चुनाव में योगी आदित्यनाथ के चुनावी बुलडोजर ने अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, मायावती की बीएसपी और प्रियंका राहुल की कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों को बुरी तरह रौंद डाला। बेहतर कानून व्यवस्था, माफियाओं की सफाई, सबका साथ सबका विकास के मंत्र से खुश जनता ने योगी को दिल खोल कर वोट दिया। महापौर यानी मेयर चुनाव में तो भगवा की ऐसी लहर दिखी कि विरोधियों का खाता तक नहीं खुला और योगी ने नगर निगम की सभी 17 सीटों पर क्लीन स्वीप कर दिया। नगर पालिका के अध्यक्ष पद के चुनाव में भी कमल खिला, नगर पंचायत में भी भगवा लहराया। योगी की ऐसी आंधी चली कि आजम खान का किला स्वार में भी ढह गया और बेटा अब्दुल्ला आजम हार गया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं के साथ है, जन जन का भरोसा बीजेपी के प्रति बढ़ा है। उनको महसूस हुआ है उत्तर प्रदेश के लोगों के उनके जीवन स्तर में बदलाव लाने वाला यदि कोई नेता है तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उनके जीवन स्तर में बदलाव हुआ है और उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की सराहना सब लोगों ने की है। इसलिए मैं दावे के साथ पहले भी कहता था, आज फिर कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जनाधार लगातार बढ़ रहा है, लोगों का भरोसा बढ़ रहा है। इसी वजह से 17 के 17 नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी आई है। रामपुर शहर सीट, अब उसके बाद स्वार। देखिए, ये बात सही है कि रामपुर की जनता ने आज पूरी तरीके से ये बात साफ कर दी कि यहाँ पर बरगलाने से काम नहीं चलेगा, यहाँ हिंदू मुसलमानों की बात करने से काम नहीं चलेगा। रामपुर की जनता पूरी तरीके से ये अपना निर्णय दे चुकी है कि जनता सिर्फ विकास चाहती है और वो विकास योगी और मोदी जी की सरकारों के माध्यम से जनता को मिल रहा है। यूपी में किसी भी चुनावी जीत का श्रेय मोदी के साथ मोदी फैक्टर में बढ़ता रहा है, मगर ये पहला चुनाव है जब मोदी स्टाइल में योगी आदित्यनाथ लीड करते दिखे। यानी यूपी में बीजेपी इस बम्पर जीत के नायक की बात करें तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक चेहरा है, योगी आदित्यनाथ। क्योंकि बीजेपी की पूरी केंद्रीय टीम कर्नाटक चुनाव में ताकत झोंके रही, वही योगी आदित्यनाथ निकाय चुनाव में अकेले मोर्चे पर डटे रहे। अखिलेश यादव से लेकर तमाम दूसरी पार्टियों की तुलना में योगी ने चुनाव प्रचार में कहीं ज्यादा पसीना बहाया। रोज वह किसी न किसी जिले के दौरे पर रहे। यही नहीं, बीच में 3 दिन कर्नाटक में भी चुनाव प्रचार कराए। डबल इंजन सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में सुशासन, विकास और सुरक्षा का जो एक बेहतर वातावरण उत्तर प्रदेश के अंदर बनाया है, उसको यह जनादेश प्राप्त हुआ है। और शासन की चीजों को, डबल इंजन सरकार के कार्यक्रमों को जमीनी धरातल तक पहुंचाने के लिए हमारे नगर विकास मंत्रालय विभाग ने
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस तत्परता के साथ कार्य किया है, चुनाव में बेहतर समन्वय हम सबकी बेहतर ताकत थी, सबसे मजबूत ताकत थी, उसका ये परिणाम हमारे सामने है। पूरे निकाय चुनाव में योगी ने 50 जनसभाओं को संबोधित किया। इसमें पहले चरण में वो 22 जिलों में पहुंचे और सिर्फ 7 दिन के अंदर ताबड़तोड़ 28 रैलियां की। यही नहीं, दूसरे चरण में योगी ने सिर्फ 6 दिन के अंदर 21 जिलों का दौरा किया और 22 रैलियां की। आपको याद होगा कि जिस तरह हैदराबाद के निकाय चुनाव में मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और योगी समेत कई बड़े चेहरों ने चुनाव प्रचार किया था, वैसा नजारा यूपी में नहीं दिखा। पीएम मोदी के सबसे भरोसेमंद योगी ने पूरे प्रचार का बीड़ा अपने कंधों पर उठाया और रिकॉर्ड तोड़ जीत की सुनहरी कहानी लिखी। यूपी का यह नगर निकाय चुनाव योगी आदित्यनाथ के लिए नरेंद्र मोदी के साये से बाहर आने के टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा था, जिसमें योगी खरे उतरे। योगी ने लाउड एंड क्लियर अंदाज में निकाय चुनाव के प्रचार की जो थीम रखी, उसके जो नतीजे सामने आए, उससे ये साफ हो गया कि यूपी में 2024 का चुनाव राम राज्य बनाम माफिया राज की तर्ज पर होगा। एक ऐसा वर्ग था जो अतीक अशरफ की हत्या पर सवाल उठा रहा था, बरेली से सवाल उठ रहे थे, प्रयागराज के कुछ तबकों से सवाल उठ रहे थे, तो क्या उनकी हार है? जो लोग सवाल उठा रहे थे वो लोग जानते कौन लोग थे? इन्हीं लोगों ने माफियाओं को पुष्पित पल्लवित किया है, गुंडे बदमाशों को आशीर्वाद प्रदान किया है। आज प्रदेश की जनता चाहती है कि प्रदेश में कानून का राज और मजबूत हो। योगी ने सत्ता में आने के बाद दंगों पर ताला लगाया था और निकाय चुनाव के नतीजों के आने के बाद यूपी में विपक्ष की पॉलिटिक्स पर भी ताला लगाने का पूरा खाका खींच दिया। यूपी की जनता को महज वोट बैंक समझने वालों को इस चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने डबल शॉक दे दिया। योगी ने बीते कुछ वक्त से एक नई तरह की राजनीति शुरू की है, जिसमें सबकी बात है, सर्वांगीण विकास है, समाज के हर तबके और हर वर्ग को प्राथमिकता दी जा रही है। और योगी की यही रणनीति विपक्ष के लिए 24 में बहुत बड़ी चुनौती बनती जा रही है। आगे आगे योगी हैं, पीछे पीछे बाकी सब। 17 के पहले व्यापारी रंगदारी देता था, आज भाइयों बहनों किसी व्यापारी को रंगदारी देने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि व्यापारी को और प्रदेश के 25 करोड़ लोगों को सुरक्षा की गारंटी हम लोगों ने दी है। और इंजन की सरकार का एक करिश्मा है जो काम 500 वर्षों में नहीं हो पाया। अयोध्या में व्यापार नाम के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर के निर्माण एक वक्त था जब यूपी में 4 पार्टियां हुआ करती थी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, बीजेपी और कांग्रेस के अलावा कुछ क्षेत्रीय दल। मगर अब ले देकर सिर्फ 2 पार्टियां रह गई हैं, बीजेपी और समाजवादी पार्टी। इसमें भी बीजेपी का पलड़ा बहुत भारी है और एसपी खुद को बनाए रखने के लिए हवा में ही हाथ पैर मार रही है। योगी के दाम ने निकाय चुनाव के नतीजों पर अखिलेश यादव को कुछ भी कहने का मौका नहीं दिया। यही कारण है कि अखिलेश ने कर्नाटक पर तो ट्वीट करते हुए बीजेपी के अंत की भविष्यवाणी कर दी, मगर निकाय चुनाव के नतीजों पर कुछ नहीं कहा। हाँ, ट्वीट करके चुनाव में धांधली का आरोप जरूर लगाया, बीजेपी पर साजिशन अपने वोट कटवाने का आरोप लगाया। परिवारवादी और जातिवादी मानसिकता के लोग जब सत्ता में आते थे, युवाओं के हाथों में तमंचा पकड़वाते थे। निकाय चुनाव में योगी की ये जीत कई मायनों में अहम है। असल में योगी बदलते यूपी के नायक के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। इसके लिए उन्होंने नया फॉर्मूला बनाया है। योगी का ये फॉर्मूला सवर्ण प्लस ओबीसी प्लस दलित प्लस मुस्लिम का है, जबकि समाजवादी पार्टी यादव प्लस मुस्लिम के आसपास है। हालांकि इस बार अखिलेश ने चंद्रशेखर को साथ लेकर दलितों को जोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन मायावती की बीएसपी जिस तरह से उभर कर सामने आई, वो बता रहा है कि अखिलेश अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। इतना ही नहीं, योगी ने निकाय चुनाव में 395 मुस्लिम उम्मीदवार उतारकर मुस्लिमों पर जो भरोसा जताया था, योगी ने पसमानदा मुस्लिमों को जोड़ने के लिए जिले जिले मेहनत की। अब चुनाव परिणाम बता रहे हैं कि योगी का ये मुस्लिम दांव भी कामयाब रहा है। कुछ चीज़ें अपनी जगह सही रहती हैं, तो मुसलमान ने तो हमेशा ही, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हैं या माननीय मुलायम सिंह हैं, कोई भी हो, अपना लीडर हमेशा हिंदू लीडरशिप को ही चुना है और उसी आगे भी चुनने का इरादा है। तय है तो मुसलमानों के भीतर ये? हाँ, बिल्कुल तय है।
अगर सब कुछ चीजें सही रहेंगी तो योगी जी में क्या दिक्कत है, भारतीय जनता पार्टी में क्या दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं है। देखिए पहले से तो क्राइम कम ही हुआ है, पहले तो बहुत था, अब कह सकते हैं कि पहले से ज़्यादा फर्क आया है उसमें। मेन जो मुद्दा है वो है डेवलपमेंट और क्या नाम एम्प्लॉयमेंट, वो बढ़ना चाहिए तो और थोड़ा मज़ा आएगा। यानी यूपी के निकाय चुनाव में योगी ने जो नया प्रयोग शुरू किया वो मुस्लिम समाज में कैसे सुपरहिट साबित हुआ, उसे इसी बात से समझिए कि जिस अलीगढ़ में 30% मुस्लिम मतदाता हैं, वहां बीजेपी को जीत मिली। बरेली में जहां 40% मुस्लिम हैं, वहां भी बीजेपी का मेयर बना। मेरठ में 30% मुस्लिम मतदाता होने के बावजूद योगी का मेयर बना। वहीं सहारनपुर के 6 लाख वोटर्स में से 30% मुस्लिम वोटर थे, मगर नतीजा योगी के पक्ष में गया। ये आंकड़े खुद ब खुद बता रहे हैं कि योगी जैसा सोच पाना अखिलेश समेत तमाम विपक्षी दलों के लिए दूर की कौड़ी साबित हो रहा है। योगी न जात देखकर पक्षपात करते हैं, न धर्म देखकर भेदभाव करते हैं। योगी जितने मंच पर बेबाक होते हैं, उतनी ही संजीदगी भरी राजनीति कैमरे के पीछे भी करते हैं। तुष्टीकरण किसी का नहीं, सबका सशक्तिकरण, यही है योगी का फॉर्मूला। निकाय चुनाव में योगी का फोकस अगर किसी बात पर सबसे ज्यादा रहा तो वो था माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का उनका प्रण। इस चुनाव ने यूपी को माफिया मुक्त करने के सीएम योगी के मिशन पर भी मुहर लगा दी। निकाय चुनाव में योगी ने अपनी हर रैली और हर सभा में विकास के शोकेस के साथ माफियाओं के विनाश की बात कही। यूपी में सब चंगा बताया। आज यूपी नो कर्फ्यू, नो दंगा। यूपी में सब और चंगा। नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा। रंगदारी ना फिरौती, अब यूपी नहीं है किसी की बपौती। माफिया अपराधी हो गए अतीत, सुरक्षा खुशहाली रोजगार का अब बना है प्रतीक। अब माफिया नहीं, महोत्सव हमारी पहचान है। माफिया ब्रदर्स अतीक और अशरफ के शूट आउट और मुख्तार को 10 साल की सजा मिलने के बाद ये पहला चुनाव था। जाहिर है योगी के लिए लिटमस टेस्ट की तरह था, जिसमें अतीक के गढ़ प्रयागराज में योगी के मेयर ने बड़ी जीत दर्ज की। हाँ, अतीक का मोहल्ला कहे जाने वाले चकिया में समाजवादी पार्टी की जीत हुई, मगर प्रयागराज के ओवरऑल नतीजों ने बता दिया कि बाबा का बुलडोजर हिट है। माफियाओं पर योगी का ये एक्शन यूपी में साल 2024 के रण का आधार भी बनेगा। दमदार तो उनके लिए खौफ न था, न रहेगा, न रहा। जय श्री राम। अतीक का खौफ खत्म हो गया कि प्रयाग में जो मंडेट मिला? हो गया, ना था, पहले बात था ही नहीं, खत्म हो गया। वैसे भी आपको क्या लगता है कि जिस तरह की जीत मिल रही है प्रयागराज में बीजेपी को, कैसे देखते हैं आप लोग इसको? लगता है कि जो एक माहौल था अतीक का पहले, वो अब खत्म हो गया, इस जो योगी ने कहा था उसका असर दिखाई दे रहा है? बिल्कुल बिल्कुल खत्म हो गया, पूरी तरह से खत्म हो गया है। असर दिखाई दे रहा है क्या? योगी ने जो विधानसभा में कहा था कि माफिया को मिटा देंगे, यहाँ मिट्टी मिला दिया माफिया को। बिल्कुल बिल्कुल। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के लिहाज से ये नगर निकाय का चुनाव किसी विधानसभा चुनाव से कम नहीं है। इसमें मिली जीत ने साल 2024 के लिए तो विपक्ष के सामने बड़ी लकीर खींची दी है, साथ ही ये भी साफ कर दिया है कि महाराज जी की टक्कर में फिलहाल दूर दूर तक कोई नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।